तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वासुदेवा पराबीना वासुदेवा परमखा वासुदेवा पर योगा वासुदेवा पर क्रिया वासुदेवा परम ज्ञानम वासुदेवा परम प्रवाह वासुदेवा परो धर्मो वासुदेवा परगति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। यहाँ पे जिंदल परिवार के सभी फैमिली मेंबर्स आए हैं, उनके फ्रेंड्स आए हैं और विशेष करके श्रीमती अलका देशपांडे जी विराजमान हैं, डॉक्टर हैं और इस फैमिली से जुड़ी हैं और विशेष करके इस बच्ची के साथ में। और जैसा कि आपको साहब ने बताया कि भागवत धाम में 2007 से आए हैं और 2007 से मैं ममता को देख रहा हूँ। वो इस प्रकार के जो स्पेशल बच्चे हैं जिनका भगवान के साथ एक अलग संबंध है। हम लोग का जो संबंध है उसमें कपटता है, इन बच्चों के संबंध भगवान के साथ जो संबंध है उसमें कपटता नहीं है। हम लोग का जो भगवान के साथ संबंध हो जाता है उसमें स्वार्थ आ जाता है, इसलिए कपटता आ जाती है। तो ये रासलीला देखने आते थे, रोज बहुत सारे लोग आते थे, कभी कुछ लोग नहीं आते थे, किंतु जिस प्रकार से ममता एक मग्न होके वो जो रासलीला देखते थे तो हमको लगता था कि हमने ये जो रासलीला का आयोजन किया है भागवत धाम में, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाएं और चैतन्य महाप्रभु लीला विशेष करके हरगोविंद जी महाराज जी जो वृंदावन के सुप्रसिद्ध फोक डांसेस में उनको अवार्ड्स भी मिले हैं, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु लीला। अभी जैसे हम लोग ने हरि बोल बोला है, ममता ने बोला निताई गौर हरि बोल। तो जो चैतन्य महाप्रभु जो लीला है वो विशेष करके हरगोविंद जी महाराज जी प्रस्तुत कराते हैं और इन लीलाओं के माध्यम से हम लोग का एक ही उद्देश्य रहा है ताकि चैतन्य महाप्रभु की लीला, कृष्ण की लीला को हम लोग डायरेक्टली देख सकें, अनुभव कर सकें। और ये जो अनुभव में जो अनुभव का जो एक्सपीरियंस है, वो जो ऑडियंस जो बैठती है तो कईयों का कई प्रकार से मन चला जाता है, किंतु एक लीला में पार्टिसिपेट करना, एक मग्न हो जाना, केवल इसी बच्ची में मैंने देखा था। इसलिए मैंने, इन्होंने शायद जिंदल जी ने अभी बताया कि मैंने बोला कि नहीं इनको सबसे आगे बैठाओ, कोई इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि लीला की जा रही है, जो भगवान के भक्त हैं, जिनको भगवान में मग्न है, उनको तो लीला दिखानी है, प्लस जो दूसरे आए हैं और जो विशेष करके इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो। हम सब भगवान के सेवक हैं। आप मुझे स्वामी जी को बोल के एड्रेस कर रहे हैं कि स्वामी जी के कलर का कपड़ा मैंने पहना हुआ है, किंतु हम लोग सब भगवान के दास हैं, हम सब सेवक हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। और आप सब भगवान के अतिथि रूप में आप भागवत धाम में आते हैं, तो हमारा ड्यूटी बन जाता है कि सभी को हम लोग भगवान की लीला ठीक से, उनको कोई असुविधा नहीं हो। और ये विशेष करके इन प्रकार के जो भगवान के जो डायरेक्ट कनेक्शन में बच्चे हैं उनको कोई बाधा नहीं आए। ऑडियंस में भले कई बार ऐसा हुआ कि खाली 50 लोग थे, 300 400 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, वीकडे है, लोग अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं, क्योंकि उन 50 लोगों में से एक व्यक्ति भी अगर आता है, 50 लोग भी नहीं आए, अगर जिंदल परिवार की ममता भी आ जाए तो हमारा रासलीला करना हम लोगों को लगता है कि हमारा सफल हो गया। क्योंकि एक शुद्ध भक्त भगवान को चाहिए। बाकी सब लोग आएंगे अपने अपने लेवल पे, भगवान के साथ संबंध, एवरीबॉडी इज वेलकम, किंतु भगवान एक शुद्ध भक्त के लिए अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देते हैं। और इस बार मुझे जिंदल साहब ने रिक्वेस्ट किया, उसके पहले अवधेश शर्मा जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप एक बुक का इनॉग्रेशन है, आप जरूर आइए। मैंने बोला मैं एक छोटा सा दास, आप मुझे क्यों बुलाना, कहते नहीं वो चाहते हैं आप आइए। मैं ठीक है चलिए, भगवान का एक कुछ मौका मिल रहा है कि भगवान के बारे में हम कुछ लोगों को बता सकेंगे। और साथ में ही श्री आनंद माधव प्रभु भक्ति शास्त्री जी मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, इन वन सेंस मेरे शिक्षा गुरु हैं। मैं मंदिर में आने के पहले से ही अपने अवधि काल में ये बहुत ही सेवा में जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर होते हुए भी ये तिलक लगा के, मुंडन करके, शिखा करके पुलिस अपने ऑफिस में जाते थे। एक बार इनको किसी, इनके जो सीनियर थे सुपरिटेंडेंट पुलिस, उन्होंने बोला कि आप अपना ऐसा तिलक क्यों लगाते हैं, आप ये ऐसा पुलिस ऑफिसर आप नहीं आ सकते। वो लकीली वो सरदार जी थे,
तो उन्होंने बोला कि आपने टर्बन पहन के रखी, दाढ़ी बना के रखी हुई है, क्या आप खोल सकते हैं? क्या आपको हिंदुस्तान का कानून ये खोलने के लिए बोलेगा? आप नहीं खोल सकते। तो इस प्रकार से अगर आप अपनी पगड़ी नहीं खोल सकते तो मैं अपना तिलक नहीं हटा सकता, मैं मुंडन करके आऊंगा। इस प्रकार से इनका दृढ़ता थी कि हम लोग वैष्णव बने तो हम लोग वैष्णव सिद्धांत अपनी वैष्णव वेशभूषा में हम जाके किसी भी क्षेत्र में होंगे, हम लोग चैतन्य महाप्रभु का मैसेज, क्योंकि ये तिलक देके दूसरा आदमी पूछता है तिलक क्यों लगाते हैं हम लोग। एक बार हमारे गुरुजी ने भागवत गोसाई महाराज, जिनको भागवत धाम की डेडिकेटेड है, उनका श्री विग्रह वहां पे मौजूद है, आप लोग आके दर्शन कर सकते हैं। उनसे किसी ने पूछा था कि हम लोग ये ड्रेस क्यों पहनते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं? कारण ये है कि इससे भगवान विष्णु का स्मरण कराने के लिए लोगों को हम बताते हैं। क्यूरियोसिटी होती है। हम लोग जब विदेश में आते हैं तो बच्चे पूछते हैं पेंटिंग क्यों किया है। ये क्यूरियोसिटी लोगों में जागती है। हम लोग को इंडियंस को मालूम है तिलक है, विदेश में जाते बोले पेंटिंग क्यों किया है, दिस स्पेशल काइंड ऑफ पेंटिंग ऑन योर फेस। अभी देखिए आप क्रिकेट मैच में हो तो यहाँ पेंटिंग, भारत का झंडा, पाकिस्तान का झंडा पूरे अपने उधर बना लेते हैं वो लोग। तो अभी यहाँ पे एक नाई की दुकान है, उस नाई की दुकान में भी अपना कुछ बालों को इस प्रकार से वो सेटिंग कर देता है, हिंदुस्तान का झंडा बन के आ जाता है। तो हम लोग ये वैष्णव तिलक जो है ये विष्णु को रिमाइंड कराता है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये वेशभूषा पहनते हैं। तो वास्तव में हम लोग का परिचय क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, प्राणी मात्र भगवान श्री कृष्ण के दास है। ये सब डेजिग्नेशन है फॉर वर्किंग इन मटेरियल वर्ल्ड, बट हम लोग सब भगवान के सेवक हैं। भगवान की सेवा में सभी को हम लोग को लगाना है। और ये विशेष करके ये जो संस्मरण जो बुक, इसको मैंने पिछले साल भी देखा था। मैंने जिंदल साहब को बोला आप मुझे बुला रहे हैं, इसका एक कॉपी मुझे पहले एडवांस दे दीजिए, लेट मी गो थ्रू दैट अगेन। मैंने इसमें काफी स्टोरीज पढ़ी हैं, विशेष करके जो स्टोरी है आप लोग भी शायद पढ़ी होगी, इसका सेकंड एडिशन निकला है। एक ज्योतिषी के बारे में इसमें स्टोरी है। वो ज्योतिषी इतने विद्वान थे, इतना उनको अनुभव था, और कोई भी उनके पास जब आता है तो उसके देखते उसको बोलते तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारी ये तकलीफ है, तुम इसका निवारण करने के लिए तुमको ये मंत्र देता हूँ, ये उपाय देता हूँ। तो एक बार उसी ज्योतिषी घर पे एक आदमी जाता है, वो देखता है कि वो एक औरत उसको मार रही है, डंडे से मार रही है। वो सहन करता है, कुछ बोल ही नहीं, वो सहन करता रहा। बाद में वो औरत चली गई। उसके बाद में जो व्यक्ति आया था उसको देखते बोल तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारी ये तकलीफ है, और तुम्हारी ये तकलीफ है, ये उपाय। तो व्यक्ति था, बोला आप मेरे बारे में तो आपने बता दिया कि तो मेरी उत्कंठा हो रही है कि आपकी जो हालत हो रही थी इसका उपाय आपने नहीं सोचा, कि आपको मालूम नहीं था। जनरली क्या होता है, ज्योतिषी के पास जाते हैं अपने दुखों का निवारण करने के लिए। अभी हमको कुछ कष्ट हो रहा है, मुझे कुछ चाहिए, कोई शनि की दशा चल रही है, कोई राहु की दशा चल रही है, मुझे जो चाहिए, मुझे जो मेरी प्रिय वस्तु है वो प्रिय वस्तु मुझे नहीं मिल रही है, इसलिए हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। आजकल मोबाइल फोन में भी आता है, आज का दिन आप कैसे जाएगा, अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा, लॉटरी के नंबर ये लगा लो, वो करा लो, ये उपाय कर लो, शादी नहीं हो रही है, ये मंत्र कर दो, वो मंत्र कर दो, मंगली के ये वगैरह वगैरह कई प्रकार की सुविधा के लिए हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा हिंदुस्तान में तो ज्योतिषी नीचे वहाँ सड़क फुटपाथ पे बैठा रहता है, वो भी आता है, कार्ड निकाल के देता है। तो कई बार जो वेल एजुकेटेड होते हैं पूछते हैं कि ज्योतिषी अपना क्यों नहीं सुधार कर लेता, दुनिया वाले को बता देता है कि तब तेरे को कब कैसा पैसा मिलेगा, तू ये पूजा कर लेगा तेरे को पैसा मिलेगा, किंतु वो स्वयं 10 रुपए 20 रुपए लेके हाथ देख देता है या कुछ कुंडली बना देता है। आजकल तो बड़े बड़े ज्योतिषी भी हो गए। तो उन्होंने ये प्रश्न उनसे किया कि आपकी हालत कौन करे, वो स्टोरी लंबी है। कहते हैं मेरी धर्मपत्नी जिसने मुझे मारा। तो क्यों मारा? पिछले जन्म में हम दोनों साथ में हम लोग का मुलाकात हुई थी। वो गधी थी, मैं कौवा था। मैंने इसको बहुत कष्ट दिए थे और कष्ट देते देते ऐसा हुआ कि हम दोनों की मृत्यु एक साथ में गंगा जी में हुई। अब क्योंकि गंगा जी में मृत्यु हुई है तो फिर क्या हुआ, दोनों का मनुष्य जन्म लाभ हुआ। गंगा जी में जाने से सारे पाप मुक्त होते हैं। अभी कुंभ में सब लोग गए होंगे, कोई गया था आप लोग में से कोई कुंभ में, या कुंभ का पानी मंगवाया होगा? मैं नहीं जा पाया, कुंभ का पानी मैंने मंगवा लिया था। तो गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। सुना है कि अंबानी फैमिली में से मुकेश क्या वो
अनिल अंबानी भी गए थे, उसके देखा देखी कई लोग वहां भी पहुंच गए, चलो इतना बड़ा बिजनेसमैन जा रहा हम भी जाए। गंगा जी में जाने से, जमुना जी में नहाने से हम लोग के पाप खत्म होते हैं। तो एक गधी और एक कौवा, वो कौवा उसको बहुत कष्ट देता था, उसके ऊपर कुछ मांस लगा हुआ था, उसको खाता था, किंतु इतना खाते खाते उसकी जो चोंच थी उसके अंदर फंस गई, उसको बहुत दर्द हो रही थी, और दर्द होते होते वो गधी जो थी वो गंगा जी में और कौवा के साथ में उसका दोनों का देहांत हो गया। फिर वापस वो मनुष्य जीवन लाभ किया, फिर से पति पत्नी के रूप में आए, क्योंकि दोनों एक साथ में मरे, इसलिए वो पति पत्नी रूप लेके आए। अब वो उसने उसको जितना कष्ट दिया था, अब वो कष्ट सहन कर रहा है। ज्योतिषी को मालूम था, उसको पिछले जन्म का स्मरण था कि मुझे, उसने अपने कैलकुलेशन से पता कर लिया था कि मैंने पिछले जन्म में कष्ट दिया है, इसलिए मुझे कष्ट भोगना है। अब इसका निवारण करके फायदा नहीं है, जितना कष्ट दिया था उसका हिसाब किताब यही मैं चुका दूं तो अगले जन्म में चुकाना नहीं पड़ेगा। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या निकलता है? अगर मैं ज्योतिषी के पास जाता हूं, मुझे कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई उपाय बताता है, उपाय से बेहतर है कि आपको जो कष्ट मिल रहा है या आपको आपकी प्रिय वस्तु नहीं मिल रही है तो उसको लाने का प्रयास मत कीजिए। ईश्वर इच्छा से आपको नहीं मिल रही है, किसी भी ग्रह नक्षत्र का कोई एक निमित्त कारण बन रहा है, किंतु कर्मफल किसी ना किसी कर्म के फल की वजह से मुझे मेरी प्रिय वस्तु, जो मेरी चाहत की वस्तु है, मुझे नहीं मिल रही, ईश्वर इच्छा पे छोड़ दीजिए। अगर बाई चांस आपको उपाय करने से वो मिल भी जाएगी वस्तु, किंतु बाद में वही वस्तु आपके दुख का कारण है, ये शास्त्रों में दिया है। तो इस प्रकार से ये जो प्रैक्टिकल लाइफ की और जो शास्त्रों में जो कठिन कठिन तत्व दिए हैं, उनको इस बुक में डे टू डे लाइफ स्टोरीज के माध्यम से जो बताया गया है, ये हमको भी, ये जो स्टोरी इसमें लगी है, हम भी इसको भी अपने मंदिरों में प्रवचन में, ये इनफैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, एक स्टोरी मैंने इसमें से 2011 के बाद इसको मैंने अपने मंदिर में अवश्य एक स्टोरी इसमें से मैंने सुनाई थी। वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कौन सी स्टोरी थी। हाँ, धर्म की कथा, वो मैंने स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी, क्योंकि शास्त्र बहुत बड़े हैं, किंतु कुछ कुछ बातें जो पुराणों में दी हैं उसको प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में इस प्रकार से छोटी सी बच्ची ने अपनी, इसका नाम भी बड़ा अच्छा रखा, इसके नाम मम्मी ने रखा था कि आपने रखा था? दोनों ने रखा, ममता। तो ये देवी का पक्ष है, आज से गुड़ी पड़वा शुरू हुआ है, ये ममता सब पे बरसाती रहे, ये इसका नाम ममता है। और इस ममता ने जो अपनी ममता यहाँ बरसाई है, इसमें जो स्टोरीज दी है प्रैक्टिकल, उसने जो सुना है उसको लिपिबद्ध किया है, आप इसमें से आपको काफी जो शास्त्रों के कठिन कठिन तत्व हैं, वेदांत तो सूत्रों के जो कठिन कठिन तत्व हैं, वो सब इसमें प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरीज दी है। तो मैं चाहता हूँ इस बुक को आप लोग एक गाइड बुक अपने साथ में रखिए। मेरा एक सुझाव ये रहेगा, इसका एक छोटा वर्जन भी निकालिए, दिस इज कॉल्ड पॉकेट वर्जन, सो दैट पॉकेट में आ सके, पर्स में आ सके। आप ट्रेन में, बॉम्बे में आदमी ट्रेन में जाता है, बस में जाता है, इधर उधर जाता रहता है, तो एटलीस्ट कभी भी किसी भी प्रकार का उसको अगर दुविधा हो रही है, ये स्टोरीज पढ़ने से उसको एक नई दिशा मिलेगी, एक राह मिलेगी, एक सुकून मिलेगा, एक सोलेस मिलेगी, कोई टेंशन अगर आपको लगा हुआ है वो सब चला जाएगा। ये मेरा डेफिनेटली मुझे ये अनुभव हुआ है, और मैं जनरल सर से रिक्वेस्ट करूंगा तो इसका छोटा वर्जन अवश्य निकालिए, पॉकेट वर्जन। ये तो बहुत अच्छा वर्जन है कि लोग घर में बैठ के पढ़े, क्योंकि इसमें जो प्रैक्टिकल बातें दी हैं, इट शुड डेफिनेटली हैव ए पॉकेट वर्जन। आई थिंक इसका थोड़ा करने से सबके पर्स में आ जाए। बहुत बहुत मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये भगवान से चरणों में प्रार्थना करता हूँ ये संस्मरण बुक वर्ल्ड फेमस हो जाए, जगह जगह पे बुक स्टॉल पे जाए। और मेरा एक छोटा सजेशन है, lulu.com करके है वेबसाइट, उसमें आप इसको डाल सकते हैं। जो ये जो बुक पब्लिश हुई है, इसका सॉफ्ट कॉपी अगर आप दे देंगे तो वो लोग अपने आप इसकी डिमांड आना शुरू हो जाएगी। इसकी सिनॉप्सिस, उसका पीडीएफ फाइल आप डाल सकते हैं, तो ऑटोमेटिक वर्ल्ड वाइड इसका पब्लिकेशन होगा। जहां जहां भी अपने एनआरआई लोग हैं, हिंदी जानते हैं, और इसके बारे में अवश्य प्रचार होगा। मेरे को और भी ऐसे कुछ सुझाव आएंगे तो मैं जनरल साहब को दूंगा। बहुत बधाइयां हो आप लोग को, सभी को जोरदार तालियां दीजिए फिर से। भगवान को बिल्कुल आशीर्वाद करें, और हम लोग, हमसे जो बन पड़ेगा हम आगे इसमें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।